जैन दोस्तों, देखो आप लोग रनिंग की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, ठीक है। जो रिजल्ट वगैरह का है वो आप लोग जान ही रहे हैं कि अब कितना दिन बचा है, 10 दिन का और समय है। अभी अगर आएगा तो हमको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें साइड में रख के मैं वीडियो के माध्यम से बात करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा देखो कमेंट में बताया करिएगा कि जो रनिंग आप लोग कर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, तो आपको क्या कैसी दिक्कतें आ रही हैं। और क्योंकि जब आप बताएंगे तभी, देखो ऐसा है, हम लोग इस चीज़ पे ज़रूर काम करते हैं कि आप लोगों को जैसे कोई भी समस्याएं अगर हो रही हैं जैसे रनिंग को लेके, तो उसका कुछ ना कुछ उपाय बताया जाए आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि उन सारी सारी चीज़ों से हम लोग निकल के आए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे इस बार भर्ती में कि जो पहले बहुत भर्तियां देखे होंगे, ठीक है, यानी कि खासकर फोर्स से जुड़ी हुई, ठीक है। तो वो लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे कि क्या इलाज होता है, क्या तरीका होता है, क्या रनिंग करने के मतलब बिंदु होते हैं, और जो और भी दिक्कतें होती हैं तो उनका क्या सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देखो पूछा करिएगा, कमेंट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका जवाब मतलब टाइम निकाल के जरूर दिया करूंगा। तो और जो भी दिक्कतें हैं आप लोगों को, आप जरूर कमेंट में पूछिए कि मुझे पैरों में दिक्कत हो रही है, सिन पेन हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, कोई भी दिक्कत है, रनिंग डिस्टेंस कवर नहीं हो पा रही है हमारी, या फिर आप लोगों को खासकर महिला कैंडिडेट में, ठीक है, उनको ज़्यादा थोड़ी समस्या होती है। मेल कैंडिडेट क्या है वो कर ले जाते हैं उस हिसाब से, लेकिन खासकर फीमेल कैंडिडेट में और सांस फूलना, ये सब चीज़ें देखो कॉमन होती हैं, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ ही हो रहा हो। ये जितनी भी भर्ती आती हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, एसएससी जीडी की हो, तब हम लोग देखो तैयारी करते हैं, सालों से तैयारी करते हैं, ठीक है, दौड़ की भी तैयारी करने लगते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उनको आप लोग पूछा करिएगा, ठीक है। तो उनका कमेंट के माध्यम से या फिर अगली वीडियोज में मैं टॉपिक लेके भी जैसे भी मतलब मुझसे हो पाएगा, मैं आप लोगों के डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो बकाया जो रनिंग की जो चीज़ है, आप लोग जैसे रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि जिसकी अगर नहीं भी हो पा रही है सही से रनिंग, तो वो दोनों टाइम लगाना शुरू कर दो, देखो, ठीक है। आपके अंदर स्टेमिना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखो सर्दी का समय आ रहा है, ठीक है। सर्दी के समय में क्या है कि शुरुआत में जब वहाँ पे दौड़ वगैरह करवाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि एकदम से सर्दी में करवा दी जाए, तो उसमें कुछ टाइम लेके दौड़ दौड़ करवाई जाती है। जैसे कि 9 बजे या 10 बजे स्टार्ट किया जाता है, मतलब पहला बैच जब दौड़ता है तो 9-10 बजे से स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो देखो धूप वगैरह भी रहती है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है वहां पे कि आप लोग एक एक दिन पहले पहुंच मतलब जाना पड़ता है, जैसे कि परीक्षा देने गए हैं, तो जब आप लोगों का एग्जाम होता है, यानी कि जब आप लोगों की वहाँ पे फिजिकल दौड़ दौड़ वगैरह होती है, तो तब तक क्या है कि शरीर एकदम थक चुका होता है बहुत बुरी तरह से, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, तो इन्हीं सब चीजों को आप लोगों को पहले करना है, ठीक है। मतलब कोई चीज एकदम सरलता से नहीं करनी है। जैसे कि अगर सुबह दौड़ आए, इसके बाद फिर खत्म, कोई मतलब ही नहीं दौड़ से, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अगर जैसे सुबह दौड़ आए हो तो शाम को भी वो चीज करो, जाके एक्सरसाइज करो, मतलब शरीर को थकाओ, ठीक है। वो चीज ज्यादा जरूरी है। आपको 2-4-6 दिन देखो प्रॉब्लम रहेगी, आप तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि 4-6 दिन बस प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ वहां दर्द हो रहा है, मन नहीं करता है जाने का, ये सब चीजें देखो 4-6 दिन की होती हैं। इसके बाद फिर मजा आने लगता है उन सब चीजों में, ठीक है। दौड़ दौड़ में बहुत मजा आता है, ये बात हकीकत है। जब जो शुरुआत करता है, शुरुआत में तो दिक्कत होगी, लेकिन इसके बाद जब एक हफ्ते बाद आप रिदम में आ जाएंगे ना, तो आपको एकदम से मस्त मतलब मजा आएगा दौड़ने में, अच्छा लगता है दौड़ने में, ठीक है। तो अपने शरीर को थोड़ा थकाना सीखिए आप लोग, ठीक है। चाहे जितना हो मतलब मेहनत करिए अच्छी तरह से, क्योंकि जब आप वहाँ पे करेंगे जाके, जैसा कि मैंने अभी हाल बताया आप लोगों को, जब वहाँ पे आप लोग दौड़ करेंगे तो ऐसा नहीं कि एकदम सरलता से हो जाए आपकी दौड़। एक दिन पहले से आप लोगों को बुला लिया जाएगा, ठीक है, बैठाया जाएगा, बैच बनाए जाएंगे, धूप रहेगी, भूख लगेगी, ये सब चीजें वहाँ पे होंगी आप लोगों के साथ। फिर क्या है कि शरीर एनर्जी लॉस होने लगती है वहाँ, तो ये चीज पहले से ही आपको मजबूत करके चलनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस जरूर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों कि खासकर जो महिला कैंडिडेट हैं, जब उन लोगों की कट ऑफ लगेगी, ठीक है, जब फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी, तो एक सवाल देखो बना रहता है कि जो फिजिकल की कट ऑफ होती है तो और जो फाइनल की कट ऑफ लगती है, तो उसके बीच में कितना रेफरेंस रहता है, कितने नंबर बढ़ते हैं कट ऑफ में जब फाइनल सिलेक्शन होता है। तो देखिए आप लोगों ने पिछली दोनों भर्तियां देखी हैं, ठीक है। एक तो 41,520 वाली देखी आपने, 41,520 वाली में फीमेल के लिए क्या हुआ था आप लोगों ने देखा, कॉमन कट ऑफ लगी फिजिकल के लिए 199,
ठीक है। सभी कैटेगरीज की महिलाएं जो हैं वो 199 पे फाइट की जाके, यानी कि 199 कॉमन कट ऑफ। इसके बाद जब आप लोगों की फाइनल कट ऑफ लगी थी 41,520 में, तो आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि कितनी कम कट ऑफ लगी। पहली बात तो 2-3 मेरिट ऑलरेडी लग चुकी थी, क्योंकि एकदम से फिजिकल हो गया था, ठीक है। 2-3 मेरिट ऑलरेडी लग चुकी थी, वो भी कम होके। आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, वो भी कम होके लगी थी, ठीक है। अब 49,000, सॉरी पहले उसकी ही बात कर लें, तो 41,520 की जो फाइनल मेरिट लगी थी आप लोगों की, महिलाओं की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉमन कट ऑफ जो लगाई गई थी उससे कितनी कम लगी थी, ठीक है। अब 49,568 की अगर बात की जाए, तो फिजिकल के लिए सीधे एडमिट कार्ड आए थे, ठीक, उसमें कट ऑफ का जिक्र ही नहीं किया गया था कि कितनी फिजिकल के लिए कट ऑफ लगाई गई है। लेकिन जब फाइनल आप लोगों ने देखा तो कितने कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ, खासकर जनरल वालों का आप लोग देखेंगे 42 नंबर पर, यानी कि 42 कट ऑफ लगी थी आप लोगों की, ठीक है, जनरल के। तो इस बिंदु को हम जरा 3 तरह से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसको थोड़ा समझिएगा आप लोग, कि जैसे मान लो अभी 3 गुना कैंडिडेट बुलाई जाएंगी महिला कैंडिडेट, तो 36,000 हो गई, ठीक है। अब 36,000 में से टोटल वैकेंसी फाइट कितनी करनी है, मतलब वैकेंसी कितनी भरनी है, 12,000 वैकेंसी, ठीक है। अब जब मान लो फिजिकल में भी फेल हो जाएंगी, डीबीपीएसटी में भी अगर कुछ फेल हो जाएंगी, तो यहाँ अगर आते आते तक अगर 12,000 से ज़्यादा महिलाएं वहाँ पे अगर पहुँचेंगी, जैसे मान लो 20,000 महिला अगर मान लो पास हो गई, लेनी तो 12,000 है, तभी मेरिट बढ़ाई जाएगी आप लोगों की, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहेगा मेरिट बढ़ने का, ठीक है। दूसरा, अगर मेरिट जैसे फिजिकल के लिए जो आप लोगों की लगेगी कट ऑफ, तो हो सकता है कि जब फाइनल सिलेक्शन हो तो उसके बाद ना बढ़े, तो ना बढ़ने का कारण क्या हो सकता है कि जितनी महिलाएं जैसे 12,000 लेनी है, तो उनके पास पर्याप्त संख्या में, यानी कि भले थोड़ी बहुत एक आध हजार अगर एक्स्ट्रा होंगी तब बात अलग है, तो पॉइंटों में बढ़ा दी जाएगी। अगर फिक्स हो एकदम पास हो गई तब तो फिर मेरिट कतई नहीं बढ़नी है, ठीक, जितनी फिजिकल के लिए है उतनी ही आपकी रहेगी, ठीक है। अब अगर घटने का सवाल क्या रहता है कि जैसे मान लो 12,000 वैकेंसी भरनी है और फेल ज़्यादा हो गई फिजिकल वगैरह में, तो सेकंड मेरिट आप लोगों की लगा दी जाएगी, क्योंकि वैकेंसी पूरी करनी है। ऐसा नहीं कि वैकेंसी को जैसे 12,000 भरनी है तो अगर जैसे 10,000 महिलाएं मिल रही हैं तो 2,000 खाली चली जाए, खाली नहीं, 2,000 के लिए फिर मेरिट डाउन करके उनको बुलाया जाएगा, फिर से 3 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, मतलब मेरिट बढ़ने का क्या कारण हो सकता है, सेम लगने का क्या कारण हो सकता है, और फिर सेकंड मेरिट यानी कि घटने का भी क्या कारण हो सकता है। तो यही मतलब 2-3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं पे डिपेंड करता है कि कैसी क्या मेरिट लगनी है, ठीक है। तो अब देखा जाएगा आप लोगों के जैसे मान लो 3 गुना बुलाए जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा संख्या में तो है ही। अब देखा जाएगा कि जब फिजिकल वगैरह हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो कितनी महिलाएं पास हो रही हैं, कितनी फेल हो रही हैं, तो उसी हिसाब से तब अंदाजा लगाया जाएगा कि अब जो फिजिकल की आप लोगों को कट ऑफ लगी थी, तब अब कितनी बढ़ने वाली है, कितनी बढ़ सकती है। क्योंकि जैसे कि अगर मेल की बात कर लूँ तो 49,568 में 185 पे लगी थी फिजिकल के लिए, ठीक है, जनरल की। इसके बाद फाइनल 10 नंबर बढ़ी थी, मेल में जरूर बढ़ती है, ये दोनों भर्तियों में देखा गया है, ठीक है, 41,520 वाली में भी और 49,568 में भी, ठीक है। लेकिन फीमेल की थोड़ी अप डाउन हो सकती है, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा क्लियर कर लेना। तो ये तो देखो कॉमन चीज थी कि कैसे बढ़ सकती है, तो ये तभी देखा जाएगा जब आप लोगों का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, जब खत्म हो जाएंगे फिजिकल, तब इस पे एनालाइज किया जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है, कि अब कितनी बढ़ सकती है आप लोगों की। बाकी मैं अगर लास्ट में ये बता दूं आप लोगों को कि अभी जो कट ऑफ आप लोगों ने देखी, तो मैं अपनी तरफ से भी अगर बता दूं तो मैंने हमेशा आप लोगों को वीडियो में बताया है। तो मैंने फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत पहले भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप लोग जैसे SC ST से बिलोंग कर रही हैं, तो अगर आपके देखो 140 नंबर, 150 नंबर, 145 नंबर ऐसे अराउंड में हैं, अगर बहुत सारी महिलाओं के मैं मतलब कमेंट भी देख रहा हूँ कि वो बता रही हैं कि मेरे 150 नंबर हैं, ठीक है, SC और ST की बात कर रहा हूँ, 125 नंबर है, 130 है, तो देखो वो तो मेरे हिसाब से सेफ बिल्कुल हैं, एकदम से क्लियर है, ठीक है, और अपनी तैयारी भी कर रही हैं। अब मेरी कहने की ये जरूरत ही नहीं है कि आप लोग तैयारी करिए, तो वो कर रही है तैयारी, ठीक है। अगर मैं जनरल की बात कर लूँ फीमेल में, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों की अगर आप लोग 165 और 170 नंबर भी अगर आप लोग लेके आई हैं, तो अपनी आप तैयारी देखो कर रही होंगी, ठीक है। अब ये देखो बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक सेफ चीज है जो मैं आप लोगों को मतलब थोड़ा बताने की जरूरत समझता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारी मैं देख रहा हूँ इन सब चीज़ों को, और पहले भी होता रहा है, मेरी भी भर्ती में ऐसा चीज़ें होती रही है,
मैं खुद इस चीज़ को मतलब नहीं कन्फर्म कर पाता था कि जब मैं देखता था कि 215 मेरिट जब 41,520 की गई थी, तो इतने तो मेरे 49,598 में नंबर भी नहीं है, तो मैं कैसे सिलेक्ट होऊंगा। तो ये सब चीज़ें देखो कॉमन है, ठीक है। अगर आप लोग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रही हैं, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपके 160 तक भी नंबर हैं, ठीक है, 165 नंबर ऐसे अगर आपके नंबर हैं, 2 4 5 नंबर और नीचे ही मान लो, तो आप लोग देखो अपनी तैयारी बिल्कुल कर रही होंगी, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखो घबराने की और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी आप लोगों का देखो 10 दिन के बाद रिजल्ट अगर आना हो रहा होगा तो क्लियर अभी समझ में आ जाएगा, एक दो चार दिन बाद कि आपका रिजल्ट एकदम से क्लियर है कि आपका अक्टूबर में आना ही आना है। कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट जरूर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ना बताया जाए कि एकदम से रिजल्ट दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो देखो अपडेट रहेगी, वो देखा जाएगा। बाकी आप लोग देखो तैयारी करिए रनिंग वगैरह की, और जो भी दिक्कत है आप लोगों को वो कमेंट में पूछिएगा आप लोग, मैं जरूर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल के आपको जरूर बताऊंगा। क्योंकि देखो समय ज़्यादा नहीं रहेगा अब, क्योंकि अगर मान लो आ भी गया रिजल्ट 2 4 10 दिन मान लो लेट भी हो गया, तो कितना समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 20 दिन, इससे ज़्यादा तो बचेगा नहीं। तो इतने में भी आप लोग देखो अपने आप को ढाल सकते हैं उस चीज़ में, ठीक है। रनिंग अपनी अच्छी से अच्छी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, मैंने कई वीडियो भी मतलब 2 3 वीडियो इस चीज़ पे भी बनाई है कि रनिंग बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, किस तरीके से आपको करनी चाहिए, तरीके भी बताए आप लोगों को, डाइट भी बताई आप लोगों को, तो उस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार और मैं अच्छी तरह से आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, कि मुझे इस चीज़ में थोड़ी मतलब और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वो देखो मैं कहीं ना कहीं से खुद अपने आप अपने ऊपर इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके आया हूँ, और आज तक भी करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो किस चीज़ में कहाँ से हमको मतलब इम्प्रूवमेंट किस तरीके से करना चाहिए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं मतलब जानता भी हूँ और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग पूछेंगे, देखो क्वेश्चन आंसर इसलिए किए जाते हैं कि जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उसी हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए फिर खोजबीन करूंगा, मतलब क्या ऐसा होना चाहिए आप लोगों को कि इस चीज़ के लिए आपको ऐसे बताना चाहिए, ठीक है। पूछिएगा आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है घबराने की। तैयारी वगैरह जो है अपनी देखो करते रहो, आगे के भी करते रहो, ठीक है। और जो रनिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते रहो, सुबह शाम दोनों टाइम करो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ अब जब लास्ट डे ही होना होता है तो फिर दोनों टाइम शुरू करो रनिंग, ठीक है। चाहे कितनी भी छोटी रनिंग हो चाहे बड़ी रनिंग हो, आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जो भी अपडेट रहेगी मैं तुरंत आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी ड्यूटी में भी जब रहता हूं तब थोड़ा बहुत समय निकाल के आप लोगों तक जरूर अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में जरूर बताना। मेन पर्पज यही था इस वीडियो बनाने का, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।